क्लास 9 साइंस में चैप्टर मोशन में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि मोशन क्या होता है। मोशन को समझेंगे और इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो, मोशन को समझने से पहले यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसकी 2 स्टेट होती हैं। ऑब्जेक्ट कैसा होगा, या तो रेस्ट में होगा या ऑब्जेक्ट कैसा होगा, मोशन में होगा। ऑब्जेक्ट कैसा होगा, या तो रेस्ट में होगा या ऑब्जेक्ट मोशन में होगा। देखो, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, रेस्ट की स्टेट को स्टेशनरी स्टेट भी बोलते हैं, मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। अगर ऑब्जेक्ट कैसा है, रेस्ट में है, यानी कि ऑब्जेक्ट स्टेशनरी स्टेट में है, तो उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। ठीक है, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की स्टेट में चेंजिंग नहीं हो रहा है, तो आप कह सकते हो ऑब्जेक्ट कैसा है, रेस्ट में। तो देखो, यहाँ पर हमने मेंशन भी किया है, यहाँ हमने मेंशन किया है कि आ बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज। पोजीशन में क्या हो रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो आप कह सकते हो ऑब्जेक्ट कैसा होगा, रेस्ट में होगा। समझ में आ गया होगा आपको कि आ बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कैसा होगा, रेस्ट में होगा। इसी को आप स्टेशनरी स्टेट बोल सकते हो। अब देखो, यहाँ पर हमने स्टेशनरी स्टेट या हम कहें रेस्ट स्टेट के कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं जो आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं। जैसे पहला है आपका ट्री, हाउस, स्कूल, फैक्ट्री हो जाएंगे और इलेक्ट्रिक पोल हो जाएंगे। और भी इसके बहुत से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। आपको लगे अगर उसकी पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा है, उसकी स्टेट में चेंज नहीं हो रहा है, तो वो क्या होगा, वो स्टेशनरी स्टेट होगा या हम उसको रेस्ट स्टेट बोल सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्ट की मोशन स्टेट क्या होती है, जिसको आप मोशन बोलते हो। ठीक है, तो देखो, सेकेंड स्टेट की बात करेंगे, मोशन स्टेट। मोशन स्टेट को ही आप क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। तो देखो, मोशन स्टेट क्या होती है, अगर ऑब्जेक्ट की स्टेट में चेंज हो रहा है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज हो रहा है, तो आप बोल सकते हो ऑब्जेक्ट कैसा है, मोशन में है। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है और वो पॉइंट ए पर है, ठीक है, और वो किसी टाइम में पॉइंट बी पर पहुंच जाता है, तो उसकी स्टेट में चेंज हो रहा है। ऑब्जेक्ट ए से बी पे पहुंच रहा है, तो आप बोल सकते हो ऑब्जेक्ट कैसा है भाई, मोशन स्टेट में है। तो यहाँ पर हमने यही मेंशन किया है कि आ बॉडी इज सेड टू बी मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। इसकी एक और डेफिनेशन हमने मेंशन की है, आप कोई भी डेफिनेशन लर्न कर सकते हो कि द फिनोमेना इन विच एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, यानी कि उसकी स्टेट में चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ऑब्जेक्ट कैसा होगा, मोशन स्टेट में होगा, यानी कि उसको आप मोशन कह सकते हो। ये इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ मोशन क्या होता है। तो टाइप्स ऑफ मोशन में अगर हम बात करें तो पहला हमने यहाँ पर लिया है यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो बेटा, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि अगर ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो उसको आप यूनिफॉर्म मोशन बोलोगे। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट ए है, ठीक है, और वो 5 सेकेंड में बी पर पहुंच जाता है और ये 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है, और फिर वो अगले 5 मिनट में 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करके सी पर पहुंच जाता है। तो देखो, यहाँ पर क्या है, आपने देखा कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो आप कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट कैसा है, यानी कि ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है। और यही हमने यहाँ पर मेंशन किया है कि व्हेन अ बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। एग्जाम में पूछ लेता है कि जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है उसका ग्राफ कैसा होता है। तो ग्राफ आप ध्यान रखना, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। जैसे मान लो ये आपका एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है। अब यूनिफॉर्म मोशन में आपने क्या पढ़ा, अभी आपने देखा कि ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है,
तो यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, आप ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट टाइप देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखो क्या होता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा कि ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। देखो मैंने यही यहाँ पर मेंशन भी किया है कि व्हेन अ बॉडी ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, चल रहा है, तो आप कह सकते हो ऑब्जेक्ट कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट ए पर है और वो 5 मिनट में 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करके पॉइंट बी पर पहुंच जाता है, और वो 5 मिनट में अगले 5 मिनट में, ठीक है, 15 मिनट की डिस्टेंस ट्रेवल करके सी पर पहुंच जाता है। अब देखिएगा यहाँ पर टाइम क्या है, दोनों कंडीशन में सेम है, बट डिस्टेंस क्या है, सेम नहीं है। तो यही तो आपने अभी लिखा है कि व्हेन अ बॉडी ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो आप कह सकते हो कि वो मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। यहाँ भी आपसे ग्राफ पूछ सकता है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होता है, तो आपको मालूम है ये x हो गया और ये y हो गया। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या है भाई, ऑब्जेक्ट सेम टाइम में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो यहाँ पर ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, आप इस टाइप से भी बना सकते हो और इस टाइप से भी बना सकते हैं।